बीए पार्ट 1 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को जो मनोविज्ञान विषय से इस साल फर्स्ट ईयर के परीक्षा देने वाले हैं, पार्ट 1 के परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि जैसे बीए पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट में सिर्फ 15 प्रश्नों का एक सेट हम आप लोगों के बीच में रखे हुए हैं। यह 15 प्रश्न इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस प्रश्नों के माध्यम से यदि आप अध्ययन करते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पे इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। या आप चाहते हैं कि अपने नोटबुक के माध्यम से प्रश्नों का आंसर हल कर लें तो आप नोटबुक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 15 प्रश्नों का जो सेट देखेंगे, यह 15 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बेहतर ढंग से आपको सफल करने के लिए बनाया गया है। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो अंत तक देखने के साथ मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए हम लोग यहाँ सबसे पहला प्रश्न का जो हम जिक्र करेंगे कि 15 प्रश्नों के सेट में सबसे पहला प्रश्न जो है आपका यहाँ सामने दिख रहा है स्क्रीन पे कि चवार्क दर्शन की ज्ञान मीमांसा की विवेचना कीजिए। देख रहे हैं यहाँ चवार्क दर्शन की ज्ञान मीमांसा की विवेचना आपको करना है कि चवार्क दर्शन के माध्यम से जो ज्ञान मीमांसा की बात की गई है, तो ज्ञान मीमांसा किस प्रकार से चवार्क महोदय ने वर्णन किया है। तो इस तरह से चवार्क महोदय द्वारा वर्णन किए गए ज्ञान मीमांसा से संबंधित बातों को आपके बीच में रखने की बात की गई है। आप मेरे चैनल पे इस संबंध में आंसर देखेंगे, खोजेंगे, उसमें सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। बीए पार्ट 1 के जो सीरीज हैं वहाँ जैसे ही चैनल में आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। इसी तरह से आपका दूसरा प्रश्न आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जो आप जब देखेंगे यहाँ दिख रहा है, दूसरे प्रश्न में जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे यहाँ सामने दिख रहा है, बौद्ध दर्शन की देख रहे हैं यहाँ, बौद्ध दर्शन चतुर्थ आर्य सत्य की विवेचना करें। तो बौद्ध दर्शन के चतुर्थ आर्य सत्य की बात जब आप हो गया है, इसको आप यहाँ देखेंगे। यहाँ पे बौद्ध दर्शन के बारे में आप समझेंगे कि बौद्ध दर्शन क्या है, बौद्ध दर्शन से आप क्या समझते हैं। इनके द्वारा जो आर्य सत्य दिए गए हैं, तो आर्य सत्य में कौन कौन से यहाँ आर्य सत्य है, तो इन आर्य सत्यों में से जो चतुर्थ आर्य सत्य है, इस चतुर्थ आर्य सत्य की विवेचना आपको करना है। चतुर्थ आर्य सत्य के बारे में आपको यहाँ वर्णन करना है। तो इस तरह से बौद्ध दर्शन से संबंधित आपके जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान में आप देखेंगे। पुनः इसके बाद आपके जैसे दूसरा प्रश्न समाप्त होता है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे यहाँ तीसरा प्रश्न दिख रहा है कि तीसरा बोर्ड जैसे अभी पहले इसके पहले हमने बौद्ध दर्शन को देखा, फिर हम देखेंगे तीसरे प्रश्न के रूप में कि जैन दर्शन। तो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन दोनों में कौन कितना महत्वपूर्ण है यह बात आपको मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखेंगे कि जैन दर्शन के द्रव्य सिद्धांत की विवेचना करना है। यहाँ कि जैन दर्शन द्वारा द्रव्य सिद्धांत की विवेचना, यानी इन्होंने द्रव्य से संबंधित सिद्धांत कौन सा दिया है, तो इस द्रव्य सिद्धांत की विवेचना को करना है। तो यह दोनों ही जैसे मैं बता रहा था अभी कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अन्यथा नहीं लें। और इसके बाद आपके चौथा प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इस चौथे प्रश्न में आप पाएंगे जैसे स्क्रीन पे आपका सामने यहाँ हाईलाइट किया गया कि सांख्य के अनुसार पुरुष के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। या सांख्य महोदय के द्वारा, सांख्य महोदय ने पुरुष के कौन से स्वरूप को दिखाया है, कौन से स्वरूप का वर्णन किया है, इस स्वरूप को आपकी विवेचना से संबंधित बातों को की गई है। तो जैसे मैं पहले भी बताया कि आप मेरे YouTube चैनल पे जब चैनल के रूप में आप सर्च करेंगे तो आपको सभी प्रश्न का उत्तर आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो यहाँ जो है कि सांख्य के अनुसार पुरुष के स्वरूप की जो व्याख्या करना है, यहाँ विवेचना करना है, इस विवेचना को दर्शाना है, दिखाना है कि सांख्य महोदय ने पुरुष दर्शन स्वरूप को कौन सा रूप दिया है। फिर आपके पांचवें प्रश्न जो आपके स्क्रीन बोर्ड पे सामने यहाँ नजर आ रहा है कि पांचवें प्रश्न में जो दिया गया है, इस पांचवें प्रश्न में जैसे है कि ईश्वर के अस्तित्व, यदि ईश्वर है इस दुनिया में, इस धरती पे यदि ईश्वर है तो इसका अस्तित्व क्या है, इस अस्तित्व को सिद्ध करने की बात आपको दिया गया है कि इसके अस्तित्व को सिद्ध करें। या इस ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए न्याय दर्शन के युक्तियों की विवेचना करें। तो न्याय दर्शन
क्या है इस बात को समझना जरूरी है, ईश्वर का अस्तित्व क्या है इस दुनिया में। तो इन दोनों बातों को यदि आप समझते हैं, इन दोनों बातों को यदि आप देखते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ न्याय दर्शन और ईश्वर के अस्तित्व दोनों बातों को आप बेहतर ढंग से यहाँ देखेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न जो स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ, कि छठे नंबर प्रश्न के रूप में यहाँ लिया गया है अगला प्रश्न। तो छठे प्रश्न में क्या है कि वैशेषिक के अनुसार, वैशेषिक महोदय जो हैं, वैशेषिक महोदय के अनुसार समवाय की व्याख्या करने की बात की गई है कि वैशेषिक महोदय द्वारा समवाय की व्याख्या करना है। समवाय के माध्यम से, यानी समवाय क्या है, सबसे पहले आप वैशेषिक महोदय की विचारधाराओं को समझेंगे, उनकी विचारधाराओं को देखेंगे, तो आप निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर ढंग से इनके द्वारा जो समवाय है, समवाय की व्याख्या आप कर सकते हैं, समवाय का यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। तो वैशेषिक महोदय के विचारों को समझेंगे। और इसके बाद आपका यानी कि छठा प्रश्न जो है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद सातवां प्रश्न जो स्क्रीन पे आपका सामने दिख रहा है, इस सातवें प्रश्न में आप पाएंगे कि जैसे दिया गया सातवें में कि शंकर के अनुसार जगत विचार की व्याख्या करना है, कि शंकर महोदय ने जगत पे संबंधित, यानी जगत का मतलब तो समझ रहे हैं कि जगत यानी संसार पे उन्होंने, शंकर महोदय ने कौन सा विचार दिया है, संसार पे इस पूरे विश्व के बारे में इनका क्या विचार रहा है। तो इस सांख्य महोदय के द्वारा, यानी कि इसके पहले का जो प्रश्न था, अब यहाँ शंकर महोदय के द्वारा प्रश्न दिया गया है कि शंकर के अनुसार जो जगत विचार है, इस जगत विचार की व्याख्या करने की बात की गई है। तो इस जगत विचार की व्याख्या करना है। यह सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के रूप में आप पाएंगे यहाँ आठवें प्रश्न में, जो स्क्रीन बोर्ड पर आपका दिखेगा कि आठवें प्रश्न के रूप में, जो इसके पहले सातवें प्रश्न में भी देखे हैं आप कि शंकर के विचार, फिर आपके आठवें प्रश्न में भी शंकर का विचार लिया गया है। शंकर के अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है वर्णन करना है। तो आप शंकर की विचारधाराओं को निश्चित रूप से देख लेंगे। शंकर की विचारधाराओं को यदि आप देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इनके जो सांख्य का विचार है, या इसके साथ साथ आत्मा का जो स्वरूप है, इस स्वरूप का भी वर्णन यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ शंकर महोदय द्वारा दिए गए जो भी विचार हैं, उस विचार को एक बार आप देख लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपके फर्स्ट पेपर के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि यह 15वां प्रश्न जो दिया गया है, आपको पता है कि 5 प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। तो आइए यहाँ 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न में आपका यहाँ सामने दिख रहा है स्क्रीन बोर्ड पे कि यहाँ रामानुज के अनुसार ब्रह्म विचार की विवेचना करने की बात की गई है कि रामानुज महोदय द्वारा ब्रह्म विचार किस प्रकार से किया जा सकता है, या ब्रह्म विचार की विवेचना जो किया गया है रामानुज महोदय द्वारा, तो इसके बारे में रामानुज के विचारों को समझेंगे, रामानुज के स्थितियों को समझेंगे, रामानुज महोदय ने अपने विचारों को किस रूप में दिया है। और इन सारे रूपों में आप यहाँ पाएंगे कि रामानुज महोदय के द्वारा जो यह सभी बातें हैं, उसमें ब्रह्म विचार किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्म विचार के बारे में वर्णन किया है, इसके बारे में यह वर्णन करना है। इसके साथ साथ आप इसके बाद यहाँ 10वें प्रश्न पे विचार जब करेंगे, क्योंकि यहाँ जो 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे सामने आ रहा है, यहाँ सामने जो दिख रहा है कि जो हम यहाँ छठे प्रश्न में ही सांख्य दर्शन की बात किए हुए थे, यहाँ 10वें प्रश्न में सांख्य दर्शन की प्रकृति की विवेचना करने की बात की गई है कि सांख्य दर्शन जो है इसकी प्रकृति क्या है, सांख्य दर्शन क्या है, सांख्य दर्शन से आप क्या समझते हैं, इनके प्रकृति के बारे में आपको विवेचना देना है कि सांख्य दर्शन की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले यह जरूरी है आपके लिए कि आप जाने कि सांख्य दर्शन है क्या। यदि आप सांख्य दर्शन को समझ सकते हैं या समझ लेते हैं तो आप इसके प्रकृति को भी बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं बार बार एक ही बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें से 15 प्रश्न जो हैं, इसमें से 5 प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित रूप से आने हैं, तो आने हैं। यदि आप इस 15वें प्रश्न का अध्ययन कर लें तो देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपका 11 प्रश्न जो है, 11 क्वेश्चन है, 11 नंबर प्रश्न है यहाँ सामने जो दिख रहा है कि आप भारतीय, यहाँ दिया गया है कि क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है। यदि भारतीय दर्शन निराशावादी है तो यहाँ अगले यहाँ पंक्ति में जोड़ा गया है, यदि हाँ तो विवेचना करें, क्योंकि यदि भारतीय दर्शन की बात अगर हम करते हैं तो भारतीय दर्शन में कई तरह की बातें आती है, कई तरह की निराशावादी विचारधाराएं आती है। तो यह निराशावादी विचारधाराएं हैं तो किस प्रकार से है, कैसे हैं, इसकी व्याख्या करने की बात की गई है कि निराशावादी है तो इसकी व्याख्या करें। इसको व्याख्या करने के लिए आप दर्शन को समझेंगे। और इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ 12 नंबर प्रश्न जो सामने दिख रहा है, इस 12 नंबर प्रश्न पे आप विचार करेंगे। यहाँ देखेंगे कि योग के अष्टांग मार्ग की व्याख्या करना है। अष्टांग मार्ग जो दिए गए हैं
यानी कि योग के माध्यम से जो अष्टांग मार्ग बताए गए हैं, 8 रास्ते बताए गए हैं, इस 8 रास्ते को वर्णन करना है, इसकी व्याख्या करना है कि योग के माध्यम से जो अष्टांग दिए गए हैं। तो इस तरह से यह भी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आते हैं। यानी कि 12 नंबर जो प्रश्न है योग के अष्टांग मार्ग, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ साथ यहाँ जो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप मेरे YouTube चैनल को निश्चित रूप से सर्च करेंगे तो इसके सभी के आंसर मिलेंगे। इसके बाद 13 नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 13 प्रश्न, तो 13 प्रश्न में जैसे आपके सामने यहाँ है कि शंकराचार्य के मोक्ष और दर्शन, शंकराचार्य महोदय की बात अगर समझते हैं, शंकराचार्य महोदय की विचारधाराओं को देखे हैं, आप अपने नोटबुक में देखे हैं, तो इनके द्वारा दिए गए जो विचारधाराएं हैं, मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होता है और इनके दर्शन सिद्धांत की व्याख्या करने की बात की गई है कि इनके दर्शन सिद्धांत की व्याख्या करें। तो इनके मोक्ष की बातों को समझेंगे, इनके द्वारा जो दर्शन सिद्धांत दिए गए हैं, दर्शन सिद्धांत की व्याख्या आप करेंगे। तो यहाँ शंकराचार्य के माध्यम से जो मोक्ष की बात है, जो दर्शन की बात है, यह दोनों ही बातें शंकराचार्य के विचारधाराओं को, शंकराचार्य के स्थितियों को जब समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। फिर आपके स्क्रीन पे यहाँ नेक्स्ट प्रश्न के रूप में आपका दिख रहा है 14 नंबर प्रश्न जो सामने है। 14 प्रश्न में जैसे आपको दिया गया है कि न्याय दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन की जो बात की जाती है, तो न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष के स्वरूप, प्रत्यक्ष जो है न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या है और प्रत्यक्ष के स्वरूप के साथ साथ इसके प्रकारों की विवेचना करने की बात की गई है कि इसकी विवेचना करें। तो यहाँ न्याय दर्शन की बातों को समझेंगे, इसके प्रत्यक्ष स्वरूपों को समझेंगे और प्रत्यक्ष स्वरूपों को समझने के साथ साथ इसके प्रकारों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि न्याय दर्शन के कितने प्रकार हैं, कितने रूप हैं और इन सारे प्रकारों का यहाँ पे विवेचना करनी है आपको। तो इस तरह से आपका 14 प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर आपका 15 प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न के रूप में आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ 15 नंबर प्रश्न जो अंतिम प्रश्न के रूप में है कि भारतीय दर्शन, भारत के स्थितियों में भारत के दर्शन की बात समझें तो भारतीय दर्शन की मौलिक विशेषताओं की विवेचना करें। तो भारतीय दर्शन की मौलिक विशेषताएं जो हैं, मौलिक जो विचारधाराएं हैं, भारतीय दर्शन क्या है, इन सारी विशेषताओं की विवेचना करने की बात की गई है। तो इस तरह से आप यहाँ 15 नंबर प्रश्न जो भारतीय दर्शन से संबंधित है, भारतीय दर्शन के मौलिक विशेषताओं से संबंधित बातें की गई है, इसकी विवेचना करनी है। तो इस तरह आपके 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और ये 15 प्रश्न कंप्लीट होने के साथ साथ मैं आपको एक बार फिर से आश्वस्त कर देता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक यू।